अभी तक हमने F11 में फीचर्स में जाकर और बिल वाइज डिटेल्स के ऑप्शन को हमने यस करना सीखा। देन उसके बाद में वाउचर एंट्री करने के बारे में सीखा और फिर डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करना सीखा, जिसमें यदि हमको कोई पेमेंट रिसीव करना है तो रिसीवेबल में और यदि पेमेंट करना है तो पेएबल में शो करेगा। तो यहाँ पर राजेंद्र कुमार के 2 इनवॉइसेज अभी ड्यू पड़े हैं। ठीक उसी प्रकार रिसीवेबल में बनवारी लाल के 3 इनवॉइसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब यदि हम इन पेमेंट को क्लियर करना चाहते हैं तो किस प्रकार से इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा ये अभी हम देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करने के लिए आता हूँ और सिंपल हमको पेमेंट वाउचर में जाने के लिए F5 प्रेस करना है। सबसे पहले जिस भी डेट को हम पेमेंट चुकाना चाहते हैं F2 से डेट चेंज करेंगे। 1 मई को पेमेंट चुकाना चाह रहे हैं। उसके बाद में पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे और इसमें 6,396 रुपये और 60 पैसे से CR दिखा रहा है। मीन्स अभी 6,396 रुपये और 60 पैसे से ये क्रेडिटर्स लेनदार है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर 2,000 रुपये का पेमेंट चुकाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल 2,000 टाइप करेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक अगेंस्ट रेफरेंस पे हमारा कर्सर आएगा। मीन्स पहले के ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करने के लिए अगेंस्ट रेफरेंस यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे दोनों इनवॉइसेज शो कर रहे हैं। जिस भी इनवॉइस में से 2,000 रुपये की राशि को कम करना चाहें वो हम करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले वाले बिल को जमा कर लेता हूँ और उसके बाद में बैंक या कैश से हम जमा कर सकते हैं। इसके बाद में यदि हम इफ़ेक्ट देखना चाहें तो सिंपल डिस्प्ले में जाकर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और आउटस्टैंडिंग में पेएबल चेक करेंगे। इसमें जो पहले वाला बिल है 111 नंबर का, इसमें हमने परचेज किया था शुगर और राइस और इसका 1 मई को हम पेमेंट कर चुके हैं 2,000 रुपये। तो यहाँ पर लेस होके और 2,149.60 रुपये दिखा रहा है। यदि हम इनके पूरे अमाउंट को ख़त्म करना चाहें 4,396 रुपये और 60 पैसे तो हम कर सकते हैं। इसके लिए हम वापस से अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और यहाँ पर पेमेंट चुकाएंगे राजेंद्र कुमार। मैं यहाँ पर पूरा अमाउंट टाइप करता हूँ। अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए एक एक करके दोनों बिल को एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद में कैश से दे रहे हैं तो कैश, नहीं तो हम एक बैंक की लेजर क्रिएट करेंगे और उसके बाद में सिंपल बैंक अकाउंट्स लेते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। अब यदि हम इसे देखें तो इसका अकाउंट क्लियर हो चुका है। यदि हम इसकी लेजर में देखना चाहें, यहाँ से राजेंद्र कुमार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी ये हट चुका है, इसका पूरा पेमेंट आ चुका है। तो इस प्रकार से हम बनवारी लाल की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं और इसका पेमेंट रिसिप्ट करके हम चेक कर सकते हैं। तो F6 में जाकर हम इसके अकाउंट को भी ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसका पूरा अमाउंट टाइप कर देता हूँ। अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए इसके तीनों इनवॉइसेज एडजस्ट करवा लेंगे और उसके बाद में कैश लेते हुए इसको भी एक्सेप्ट करवाएं। तो यहाँ से यदि हम चेक करें तो इन दोनों के बिल ही जमा हो चुके हैं और यहाँ से ये सारा अमाउंट हट जाएगा। तो इस प्रकार से
हमने न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस के बारे में सीखा। अब यदि हमें एडवांस सीखना है तो इसके लिए हमको एडवांस में पेमेंट लेना पड़ेगा या फिर किसी भी सप्लायर को एडवांस में पेमेंट चुकाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एंट्री करके देखते हैं। रिसिप्ट में हम जाएंगे, यहाँ से सबसे पहले डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए F2 प्रेस करेंगे। 5 तारीख को बनवारी लाल से 2000 रुपये की रिसिप्ट हुई है, तो मैं यहाँ पर सिंपल बनवारी लाल की लेज़र लेते हुए और 2000 रुपये जमा कर लेता हूँ। अब हमको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में एडवांस सेलेक्ट करना है, तो अभी हम एडवांस रखते हुए और इसके बिल को जमा करते हैं। यदि ये 2000 रुपये का पेमेंट चेक द्वारा करता है तो हम बैंक अकाउंट लेंगे और कैश देता है तो कैश लेंगे। यहाँ पर इसने चेक दिया है तो बैंक अकाउंट लेते हुए हम यहाँ पर चेक और DD नंबर जो भी है डाल सकते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अब यदि हम देखें तो डिस्प्ले में जाकर और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में पेएबल में दिखाएगा। हमने किसी पार्टी का पैसा लेके रखा है और हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे माल सेल करें या फिर उसका अमाउंट उसको वापस लौटाएं। तो इसके अगेंस्ट हम सेल करेंगे। इसके लिए मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाके और F8 से सेल करता हूँ। उसके बाद में यहाँ से आइटम सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी 20 पीस और रेट 60 रुपीज़ के हिसाब से मैंने एंट्री पास की और CGST और SGST लगाते हुए मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस हमको सेलेक्ट करना है। तो इसका 2000 रुपये का ये बिल पेंडिंग है, इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से अब यदि हम इसकी डिटेल्स चेक करें डिस्प्ले में, अब यहाँ पर 584 रुपये पेंडिंग शो कर रहा है, क्योंकि इससे हमने एडवांस में 2000 रुपये लिए थे और यहाँ पर जो 6 मई का इसका इनवॉइस है वो 1416 रुपये का बन रहा है। तो इस प्रकार से 584 रुपये अभी भी इसके हमको चुकाने हैं। तो इस प्रकार से इसके बचे हुए अमाउंट को या तो हम इसके अगेंस्ट माल सेल करेंगे या फिर इसको हम वापस चुका देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको वापस चुका देता हूँ 584 रुपये। अगेंस्ट रेफरेंस में जाते हुए और कैश मैंने पेमेंट किया, तो इसका पूरा बिल ख़त्म हो चुका है, इसका हिसाब कंप्लीट हो चुका है। अब हमने बनवारी लाल से जो एडवांस में रिसिप्ट की थी उसमें उसने 2000 रुपये का चेक दिया था, उसे जब हमने बैंक में लगाया तो वहाँ से चेक बाउंस हो गया और उसका पेमेंट वहाँ से क्लियर नहीं हुआ। तो हमने चूँकि बैंक में बैलेंस बढ़ा दिया, हमने रिसिप्ट कर ली, तो इसको हमको वापस से कम करके और पार्टी के नाम एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ऑन अकाउंट किस प्रकार से यूज़ करते हैं उसे हम देखते हैं। इसके लिए हम F7 जर्नल वाउचर में जाएंगे, बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, इसमें 2000 रुपये का चेक दिया था तो 2000 रुपये हम वापस से लेस करेंगे और पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से अब की बार हमें ऑन अकाउंट लेते हुए एंट्री पास करनी है, क्योंकि ना तो ये पैसा हमको एडवांस में मिल रहा है, ना ही हम पिछले ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करने के लिए इस एंट्री को पास कर रहे हैं और इस प्रकार से हम इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। तो इस प्रकार से हमने बिलवाइज डिटेल्स के बारे में सीखा
इसका आप भी प्रैक्टिकल करके देखिए और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख पाओगे। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।